तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ। और आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो देर से भी उठा हूँ। वैसे 7 नहीं बज रहे हैं भाई, अभी 10 बज गए हैं। सॉरी यार, जो भी मैंने बोला उसके लिए। तो अभी 10 बज चुके हैं और बाहर का व्यू मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है गाइस इस समय, आप देख ही सकते हो। आज बारिश हुई थी तो सामने वाले खेत वगैरह जितने भी हैं सारे भर चुके हैं। और सारा मिलिट्री का एरिया भी है उधर साइड पे, आप देख सकते हो। सारा सीओडी का एरिया है। तो गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा लेट से सोया था, तो रात में मैं पढ़ रहा था और 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आया। उसका रीज़न ये था कि कोचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह हो रहे थे मेरी कोचिंग वगैरह में, और स्कूल में भी यूटी चल रहे थे, तो उनकी वजह से मैं भी ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था इस बीच में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही मेरी सारी नोटबुक्स वगैरह। ये सारा जो भी मैं शाम के टाइम पे लगा रहा था सोने से पहले, मैं 12-1 बजे तक जागा हूँ रात में। और ये रही तुम्हारी मैथ वगैरह पूरी रखी हुई है। और भी बाकी सब्जेक्ट्स करे थे, लेकिन यार मैथ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अभी तो मैथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाफ ईयरली भी आने वाले हैं, उसके बाद फिर प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स भी आएंगे भाई। तो अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम है भाई, क्योंकि 10th बोर्ड्स में पहली बार तो दिक्कत होती है। तो अभी तो मुझे पता नहीं मेरे बोर्ड्स कैसे जाएंगे क्या जाएंगे, लेकिन भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, अच्छा ही जाना चाहिए। अभी मैं अपनी बालकनी पे आ चुका हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बहुत मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, अभी भी हल्की फुल्की सी हो रही है। तो मेरे घर के सामने का क्या सीन है, मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ, आप भी देखो। इस साइड में देखने पे तो अभी सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल ही लग रही हैं। आपको दिखाता हूँ, देखो जूम भी कर रहा हूँ तो इधर तो बहुत ही कम पानी भरा हुआ है। उधर जितनी भी गाय वगैरह हैं आपको दिख सकती हैं, वो सामने पे। मैं फिंगर नहीं ला रहा हूँ क्योंकि फिर फोकस नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ। वो जितनी भी गाय वगैरह हैं वहाँ पे देख सकते हैं पानी हल्का फुल्का भरा हुआ है, तो उनका पैर थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है। उनका पैर जो भी है, मतलब जितनी भी गाय वहाँ पे हैं, थोड़ा थोड़ा पैर उनका दिख रहा है। और जो इस साइड पे कंडीशन हो रखी है भाई, इधर देखो, मतलब ये बिल्कुल ही फ्लैट हो रखा था। अब यहाँ इतना पानी कैसे भर गया ये तो मुझे भी नहीं पता। रात में कैसी बारिश हुई है, क्या हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो पूरी पूरी भाई भैंसें डूबी हुई हैं। अरे ये वाली को क्या हो गया? अरे ये तो मगरमच्छ, अरे निकल आई थी, मगरमच्छ लग रहा था भाई, ये तो लेटी हुई है इसलिए। और देख सकते हैं यहाँ कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो भाई एक दिन की बारिश से कुछ ऐसा सीन हो गया, तो ये कुछ रहता तो मैं कानपुर में हूँ, लेकिन अभी यहाँ का जो मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है भाई मैं उत्तराखंड या नैनीताल में कहीं पर रह रहा हूँ, क्योंकि बारिश तो इतनी वहाँ पे ही होती है और ठंडी भी वहाँ पे उतनी ही पड़ती है। आज तो यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो पता नहीं भाई, मुझे लगता है स्वेटर वगैरह पहनना पड़ेगा, स्वेटर या जैकेट जो भी है। तो मौसम तो आज का बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने जितना भी आपको सामने का दिखाया, और जो भी है नीचे सारे लोग वगैरह तो चले गए, रोडों पे इतना पानी नहीं भरा हुआ है। लेकिन भाई आज बादल देखो, मतलब इतने बादल हो रखे हैं ना, ये कोई कहेगा कि सुबह के 10 या 11 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है शाम हो रखी है या तो एकदम सुबह का टाइम हो रखा है। गाइस इतना तो कंफर्म है कि आज की बारिश इतने पे नहीं रुकने वाली भाई। आज सामने वाला जो तालाब है वो इतना ज़्यादा भर गया है, तो आज सैलाब आने वाला है। आपको मैंने दिखा दिया है, बादल बहुत ज़्यादा ही हो रखे हैं, और आज की बारिश में मुझे लग रहा है मेरा घर भी डूब जाएगा। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे डाउट है, क्योंकि जिस हिसाब से रात में बारिश हुई है भाई, रात तक मौसम एकदम ठीक था, और अचानक से ऐसी बारिश हो जाएगी तो भाई फिर इसको क्या ही लगने वाला है। अब मुझे लग रहा है कि करीबन 7 से 8 फीट के आसपास पानी भर गया होगा सामने वाले तालाब में। अब मुझे लग रहा है कि अगर आज बारिश हो गई ना तो 15-20 फीट भर जाएगा। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो मेरा अपार्टमेंट तो सेकंड फ्लोर पे है, तो कितना होगा, मेरे ख्याल से 40 फीट के आसपास होगा, 30 से 40 फीट। ज़्यादा होगा तो 20 से 30 फीट होगा। भर सकता है भाई, ज़्यादा पानी हो जाएगा ना तो भर जाएगा। वैसे तो रोड वगैरह ऐसे बनी रहती है ना, तो उस वजह से पानी स्टोर हो नहीं पाता है। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, मुझे तो लग रहा है बस भाई यहाँ पे एक कुर्सी डाल लूँ बाहर पे, और बस यहीं पे बैठ के चाय पीऊँ और सारी चीज़ें पढूँ भी यहीं पे बैठ के, ब्लॉग भी यहीं पे बनाऊँ। लेकिन भाई यहीं पे बैठ करके बनाऊँगा तो बोरिंग होने वाला है ब्लॉग। तो देखते हैं आज आगे क्या करना है। अभी तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करने के बाद नहा लूँगा, नहाने के बाद फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। फिर अभी मुझे 4 बजे जाना है कोचिंग, कोचिंग से मैं 5-5:30 बजे के आसपास आ जाता हूँ, तो रास्ते का भी ब्लॉग बनाऊँगा और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फिलहाल अभी मैं नाश्ता कर चुका हूँ, और नाश्ता वगैरह सारा हो गया था। उसके बाद अभी मैंने नहाया नहीं, अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ गया हूँ। मैं नहाऊँगा, वही आज दोपहर में नहाने वाला हूँ।
तो क्या कहते हैं, आज भी कोचिंग में टेस्ट है तो उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। देखते हैं आज का टेस्ट कैसा जाने वाला है। और ये आप मेरी दाढ़ी वगैरह देख कर के मुझे 12th वगैरह का मत समझ लेना भाई, मैं 10th में हूँ। ये जब से आ रही है मैंने अभी तक एक बार भी इस पर कैंची भी नहीं चलाई है, और शेप तो बहुत दूर की बात है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार क्लीन शेव होकर के देख लेता हूँ अपनी पूरी शक्ल जैसे पहले दिखती थी 1 साल पहले, तो कैसा लगेगा मेरा फेस और जो भी है फेस कट। तो बाकी वो सारी तो चीज़ें ठीक है। अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ दिखाता हूँ आपको। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, मैंने कल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी है। कल मैंने रात के टाइम पे स्टार्ट कर दी थी। तो देखो ये सारा मैंने जो भी बना रखा है इम्पॉर्टेंट। और ये भाई ये किसको ही नहीं पता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये वाली ट्रिक ना यार, ये एक नंबर ट्रिक है भाई याद करने के लिए। और ये रहा मेरा दूसरा पेज। तो कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस देख लो, खुद भी लगा लेना। बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आसानी से हो जाएंगे। अभी तो मुझे फ़िलहाल अभी जितना मैंने पढ़ा है उतना तो मुझे बहुत आसान लगी ट्रिग्नोमेट्री। आगे क्या होने वाला है देखते हैं। मेरे पापा तो बोलते हैं यार ट्रिग्नोमेट्री से आसान कोई चैप्टर नहीं होता अगर अच्छे से पढ़ लो तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ में मुझे डाउट्स भी हैं, जितना भी मैंने लगा रखा है इन सारी चीज़ों में। ये लो तुम्हारा ये रहा क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा है। ये रही इसकी सॉल्विंग। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा है। सारे क्वेश्चंस पॉज करके देख लेना, जो भी तुम्हें समझ में आए कर लेना। और ये रहा एक और क्वेश्चन। ये सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, पढ़ने के बाद तो सारे ही बहुत आसान होने वाले हैं ये जितने भी हैं। तो ये मैंने कल से पढ़ने बैठा था और अभी तक मैंने करीबन 50 के आसपास लगा लिए हैं क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। देखते हैं भाई। ये एनसीईआरटी का है, ये शायद एग्जाम्पलर का भी है, मुझे कंफर्म नहीं है। ये पीवाईक्यू भी है जहाँ तक, आसान क्वेश्चन है। तो भाई जो भी 10th में हो ना, ये वाला क्वेश्चन मस्ट कर लेना यार, बहुत इजी क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी रहते हैं। और ये रहा तुम्हारा। और बेसिकली जिसको मतलब थोड़ा बहुत रहता है ना, ये मतलब जो भी रहता है तुम्हारा कि तुम्हें मुश्किल होती है रेसिप्रोकल रिलेशन इन सारी चीज़ों में, तो भाई ये बिल्कुल ऐसे ऐसे बना करके लिख लो। सबकी वैल्यूज़ लिख लो और फिर उनका रेसिप्रोकल जो होता है वो लिख लो, और जो उनका रिलेशन होता है वो भी लिख लो। तो भाई मतलब मैं कुछ ट्रिक्स भी हैं, अगली व्लॉग जब मेरी आएगी तो उनमें मैं बता दूंगा मैंने अपनी कौन सी ट्रिक्स से याद करा है। तो सारे तो बहुत ही आसान है। और बाकी अभी मैंने स्टार्ट करा है थोड़ी देर पहले ये, अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा टफ होने वाला है। ये सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ ली हैं, याद भी हो गई हैं मुझे। और वैसे तो इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जिन लोगों को रटना होता है वो रट लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री करने पे आ जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री से आसान भाई मेरे ख्याल से कोई चैप्टर कोई भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से आसान, अगर करने पे आ जाओगे तो। वैसे तो इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने, तो भाई सबके बहुत बुरे, समझ रहा हो ना बेटा, क्या सबके लगने वाले हैं बुरे वाले। तो बाकी सारे चैप्टर्स में तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो तो लास्ट ईयर के देख लोगे, पीवाईक्यूज़ वगैरह जितने भी चैप्टर्स हैं सबके, वो सब तो हो जाएगा। बस तुम्हारा फंसेगा क्या, साइंस और मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और भाई मेन ही यही है, तो तुम्हें इसमें तो मेहनत करनी ही करनी है। भाई कमेंट्स में बताना कि तुम्हें सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है, मतलब पूरा एक फेज़ बताना एक यूटी का। तो भाई मैं बताऊं तो मुझे तो सबसे डिफ़िकल्ट अलजेब्रा लगता है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे कुछ नहीं लगता। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये तीन ना भाई ये बहुत ही मुश्किल लगते हैं मुझे। बाकी एपी आसान है, और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान लग रहा है अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें। मुझे ट्रिग्नोमेट्री भाई जुम्मेश्वरी एकदम मज़ेदार लगा है। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। हो सकता है ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है ये अगले ब्लॉग में थोड़ा कम भी हो जाए, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री आगे कैसे होने वाली है। और भी कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो ना। इफ़ cos a इज इक्वल 1/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस 2 cos, ये तुम्हारा ये 2 इसका लगा हुआ है, तो इसमें इसको इंक्लूड मत कर लेना भाई, इसका कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा वरना। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार लगा लेना, ये तो मैंने इंस्टा पे देखा था, आ गया था तो मैंने लगा लिया था। बहुत ही सिंपल है। बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गया था। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, लेकिन देखो मम्मी कुछ और भी लेकर के आ गई, दिखाता हूँ। भाई मम्मी ने लाल वाली सेवई दूध में डाल करके कुछ ये बना दिया है, बढ़िया ही लग रहा है खाने में, मीठा मीठा। पहले इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद दोबारा पढ़ने के लिए बैठेंगे। लेकिन अब मैं पढ़ने का व्लॉग नहीं लाऊंगा, मतलब इस व्लॉग में कंटिन्यू नहीं करूँगा। अब जो बाकी चीज़ें करूँगा वो दिखाऊँगा। बाकी आप लोग के लिए वो देखकर और ये सारी चीज़ें देखकर ना बोरिंग सा हो जाता है कुछ लोगों के लिए। करो तुम वही जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, वरना आगे चल के अगर तुम कुछ भी करोगे ना तुम्हारा उसमें मन नहीं लगेगा तो तुम उस चीज़ में भी फेल ही हो, सक्सेस के बारे में भूल जाओ।
जो मन करे ना वो करो, लेकिन पूरी मेहनत से करो। भाई मैं तो दोनों चीज़ें करता हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। तो मेरे ब्लॉग्स अभी तो इतने ज़्यादा अटैच्ड नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ कुछ टाइम ऐसा आएगा जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा, फिर भाई ब्लॉग्स क्वालिटी देखना, इतने मस्त ब्लॉग्स लेकर के आऊँगा ना, एक्सपेरिमेंट्स के, ट्रैवल के, सारी चीज़ों के, आप लोग को मज़ा ही आने वाला है। तो फ़िलहाल मैं पहले इसको ख़त्म कर लेता हूँ, ये रखी हुई है, अगर इसको मैंने अभी नहीं खाया तो मम्मी आके मुझे खा जाएंगी, तो उसके लिए पहले इसे ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल ना अभी मेरे मन में एक बहुत ही तगड़ा तूफ़ानी आइडिया आया। मौसम अच्छा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अभी कोचिंग जाएंगे, कोचिंग के बाद चलते हैं स्विमिंग करने के लिए। तो भाई इस चीज़ को लेकर के मैंने मम्मी के साथ एक क्वेरी करी, मम्मा मुझे ना स्विमिंग करने के लिए जाना है, लेकिन मुझे ज़ुकाम है। तो भाई क्या होगा, चप्पल उड़ती हुई आई और मेरे मुंह पे पड़ी। पड़ी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन समझ सकते हो कि मना ही करा मम्मी ने। तो ऐसे मौसम में स्विमिंग करने का मज़ा कुछ और ही होता है। मैं पूल जाता हूँ स्विमिंग करने के लिए, वहाँ चार्ज भी अच्छा खासा होता है भाई, 100 रुपये 45 मिनट के आसपास का। जानते होंगे बहुत ज़्यादा लोग, लोकल ही है, नाना राव पार्क जानते होंगे, यहीं तुम्हारा माल रोड के पास में पड़ता है, कानपुर। तो मैं सोच तो रहा था वहाँ जाने के लिए, लेकिन अभी मम्मी ने मना कर दिया है। तो मैं ट्राई करूँगा अगले 3 या 4 ब्लॉग में, जब भी भाई मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं आपको स्विमिंग ज़रूर दिखाऊँगा, सिखा भी दूँगा। मतलब सारे स्ट्रोक सिखा दूँगा कि फ्री स्टाइल क्या होता है, बटरफ्लाई क्या होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक क्या होता है, बैक स्ट्रोक क्या होता है। जो लोग प्रोफेशनल स्विमिंग करते हैं उन्हें तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होने वाली हैं। अभी मैं अपनी एक वीडियो भी लगा दूंगा, मेरी डाइविंग को जज मत करना, डाइविंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ स्विमिंग मतलब मैं नॉर्मल स्पीड से कर रहा हूँ, एकदम बेसिक स्पीड से। और जब अगला व्लॉग लेकर के आऊँगा 4-5 व्लॉग्स के बाद, तो उसमें आप देखना कि जो असली स्विमिंग होती है वो दिखती कैसी है। तो चलो भाई मैं स्विमिंग की वीडियो लगा देता हूँ, अपने कजिन्स के साथ मैं गया था, तो वो आप लोग चेकआउट करो। अभी मैं अपनी कोचिंग के लिए रेडी हो चुका हूँ, मेरी कोचिंग का टाइम होने वाला है, 4 बजे की मेरी कोचिंग है और 3:30 बज चुके हैं। 4:15 के आसपास स्टार्ट होती है, 4 बजे एंट्री होती है। तो अभी तो मेरा रिक्शे वाले जो भैया हैं वो आने वाले हैं। और बाकी जो मैंने अपनी स्विमिंग की क्लिप लगाई थी आपने देखी होगी, आप लोग कमेंट करके बताना क्या फ़ॉल्ट था क्या था। बाकी भाई मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रहा था, जो भी फ़ॉल्ट होगा, जो भी भाई कोई प्रोफेशनल देखे तो बताना, मतलब स्विमिंग मैंने किस लेवल की करी है। बाकी मेरे हिसाब से तो ठीक थी, अब आप लोग बताना देख करके। और बाकी अभी मैं बिल्कुल ही रेडी हो चुका हूँ, पढ़ाई भी कर चुका हूँ, दोपहर का खाना भी खा चुका हूँ, बस मुझे कोचिंग जाना है। रास्ते में आपको दिखाता हूँ, मेरी कोचिंग लाल बंगले के आगे पड़ती है, जो लोग भी वहाँ रहने वाले होंगे जानते होंगे। तो लाल बंगला तो ऑब्वियस है, जो कानपुर में रहते हैं सभी लोग जानते होंगे, रामा देवी के पास रहने वाले ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो पहले फ़िलहाल जल्दी से निकलते हैं कोचिंग के लिए, और कोचिंग में अपना पढ़ाई वगैरह करते हैं, जो भी आज का होमवर्क वगैरह मिलता है वो सारा करते हैं, असाइनमेंट शीट्स करेंगे। उसके बाद फिर आज का व्लॉग एंड कैसे करना है वो मुझे पता नहीं है, तो शाम के टाइम देखते हैं, अगर वॉक पे जाएंगे या पार्क जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं। तो गाइज़ अभी फाइनली पहुंच चुके हैं घर, कोचिंग से हो लिए हैं जितना भी था, और टेस्ट था तो लेकिन कैंसिल हो गया था। तो भाई आज का मौसम देखो, ऊपर ही बादल देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है मैं किसी और शहर में आ गया हूँ। मेरे शहर का सीन ऐसा नहीं रहता है भाई, हमेशा बारिश बारिश बारिश, ऐसा कि पूरे में देख सकते हो एकदम ही आज खुला हुआ मौसम है। तो ये मेरे कल कैसे हो गया ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ इतना खुला मौसम मिलना भाई जुम्मेश्वरी बात है। जल्दी से ऊपर चलते हैं, अगर मम्मी ने कुछ बनाया होगा तो वो खाते हैं, उसके बाद फिर आराम करते हैं, थोड़ी देर गेम वगैरह खेलेंगे।
Yare yare Bankai Katenkyos Karama Shinju Bankai Scatter Senbon Zakura। भाई जिसने ब्लीच देखा होगा सबको पता होगा कि ये क्या होता है। अभी मैं अपनी बैल्कनी पे आ चुका हूँ और सनसेट देख रहा हूँ। सनसेट बहुत अच्छा वाला हो रहा है। वैसे सनसेट से याद आया, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, बंकाई कातेंक्यो कुत्सुकारामा शिंजू। भाई जो लोग ब्लीच देखते होंगे सब जानते होंगे, सुन के थोड़ा सा ऑकवर्ड मत फील करना है। तो ये ऑब्वियसली एक जो है ना सबसे ज़्यादा कैरेक्टर जिस फॉर्म में सबसे तगड़ा आउटपुट देता है या सबसे तगड़ा क्या फाइटिंग स्किल बोल सकते हो, वो होती है बांकाई ब्लीच कैरेक्टर्स की जो शिनिगामी होते हैं। मैंने तो पूरा देख रखा है। TYBW आ गया भाई, कोर 4 आ गया, उसका पहला एपिसोड आउट हो चुका है, सब लोग जा कर के देख सकते हो। मैंने नहीं देखा है क्योंकि मैं जब फ्री में आ जाएगा तब देखूंगा। भाई लोग जैसा कि आप सब देख सकते हो, भाइयों और बहनों, ओनली भाई लोग बोल दिया, थोड़ा सा मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। रेसिस्ट क्या, कुछ और बोलते हैं उस वर्ड को। सनसेट बहुत अच्छा वाला हो रहा है। एक सेकेंड ब्राइटनेस कम करता हूँ और अच्छा लगेगा। ओह शिट, इट्स लुकिंग वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसे नॉर्मल कर देते हैं पहले। और ये रहा सामने के तालाब का सीन। सुबह तो बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो चुका है। अभी तक तो मैंने किसी से पूछा नहीं था कि ये बारिश कैसे हुई थी, मतलब कितनी देर हुई थी, क्या हुई थी। लेकिन जो मेरे रिक्शे वाले भैया हैं उनके साथ मैं गया था, तो उन्होंने बताया भाई पूरी रात बारिश हुई है। आज मैं वैसे भी स्कूल नहीं जाना था मुझे, सुबह के टाइम बारिश इतनी हो रही थी कि फिर मैं स्कूल वैसे भी नहीं जा पाता। मेरी बहन भी नहीं गई थी आज स्कूल, तो एक तरीके से मेरा फ़ायदा ही हो गया। चलो भाई, आज ओप्पो Reno 14 है ना, इसकी जूमिंग टेस्ट करते हैं। मतलब वीडियो जूम पे कितना अच्छा आउटपुट देता है ये। वहाँ सामने पे एक गाय या भैंस है मुझे नहीं पता, उसके पास जूम करते हैं और वो कैसी दिखती है वो तो इस फ़ोन का कैमरा ही डिसाइड कर सकता है भाई। ये रहा 85 mm का लेंस। आगे करते हैं 170 mm का लेंस। ओके, अब हो चुका है 10x जूम। अब हो चुका है 18x जूम। तो भाई वीडियो पे 4K पे ना इतना ही आता है और 1080p पे ज़्यादा हो जाता है जूम। नॉर्मल फ़ोटो वाले कैमरे का सीन तो कुछ अलग ही है भाई, वो तो अराउंड 120 के आसपास निकालता है वीडियो। वीडियो नहीं, सॉरी, हाँ फ़ोटो तो। और AI भी इतना अच्छा है। मैंने तो पहली बार ये फ़ोन लिया था, मैं चाँद की फ़ोटो खींच रहा था भाई। बस मुझे चाँद देखना था, चाँद अपने फ़ोन से खींचने के बाद कैसा दिखता है। तो बाद में पता चला AI इन्हेंस करता है, तो यार फिर मूड ही ख़राब हो गया था। अब मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा तो सबसे पहले मैं अच्छी किट लूँगा, कैमरा, एक अच्छा फ़ोन, स्टैंड और ये सारी चीज़ें जो भी मतलब ब्लॉग को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर सकें। क्योंकि केवल फ़ोन से यार फ्रंट कैमरा पे स्टेडी लग नहीं पाता है, तो उस वजह से अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाता, ऑब्वियस सी चीज़ है। और रियर कैमरा पे अगर लग भी जाता है तो फोकस वगैरह थोड़ा सा लूज़ हो जाता है अगर स्टेडी लगा दो। तो बस यही सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका सल्यूशन तो भाई जब मेरा चैनल ग्रो करेगा आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। तो उसके बाद फिर आपके लिए व्लॉग्स भी अच्छे आते रहेंगे, तो व्लॉग्स की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, पहली चीज़। और दूसरा ये कि फिर व्लॉग्स बनाने में मज़ा भी आता है यार। जब सपोर्ट मिलता है ना तो बहुत मज़ा आता है व्लॉग्स बनाने में। तो ये जो पीछे दिख रही है ये मेरी बहन है, ये व्लॉग्स वगैरह में आती नहीं है ज़्यादा। अभी थोड़ा सा बोल सकते हो इंट्रोवर्ट टाइप है। देखो ये हंस के जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगी तो ये भी ब्लॉग्स बनाएगी। जैसे अभी तो मैं बनाता हूँ, तो जैसे कभी मेरी तबीयत ख़राब हुई या कुछ तो ये भी बना देगी। तो बाकी अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो एक सेकंड में आपको उधर दिखाता हूँ। उधर दिखाने जा रहा था, जब तक मैंने कैमरा उधर शिफ्ट करा तो वो चीज़ जा चुकी है, तो अब मैं क्या ही दिखाऊँगा आप लोगों को वो। तो अभी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मतलब जब होगा, चैनल ग्रो होगा तो फिर मुझे कैमरा लेना चाहिए पहले या फ़ोन लेना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हैं, अच्छा फ़ोन एडिटिंग के लिए भी काम आएगा और रिकॉर्डिंग के लिए भी। कैमरा केवल रिकॉर्डिंग के लिए काम आएगा, तो वो तो जब टाइम आएगा तब डिसाइड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल शाम हो चुकी है, बहुत डीप शाम हो चुकी है। रात की शुरुआत हो रही है, डीप शाम बोल रहा हूँ, अरे मतलब शाम ख़त्म होने वाली है और रात की स्टार्टिंग होने वाली है। तो भाई अभी 8 बज रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और पापा अभी आए नहीं। हमारे यहाँ खाना बहुत लेट बनता है, जब पापा आ जाते हैं तो साथ में गरम गरम खाना खाते हैं, क्योंकि
जानते ही हैं, जिनके घर पे भी बिज़नेस होगा पापा के आने के बाद ही खाना बनता है। अभी मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे तो लगी हुई है भूख और मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूँ बिरयानी लेने के लिए, बिरयानी लेकर के आऊँगा, फिर मस्त से खाते हैं। उसके बाद फिर आज का व्लॉग देखते हैं कैसे एंड करना है, फिर व्लॉग एंड करते हैं, फिर आपसे कल वाले व्लॉग में मिलते हैं सीधा। तो गाइस बड़ा ही उदास चेहरा बना करके, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा रास्ता, चलते हैं फटाक से और बिरयानी खाते हैं। तो गाइस मैं जैसे उधर गया था वैसे ही वापस जा रहा हूँ। वापस जाने का रीज़न ये है कि मुझे अपने दोस्त को उसकी स्कूल की कॉपीज़ वापस करनी है, मैंने उससे ले रखी थी और वो जा रहा है बाहर, तो मुझे उसकी कॉपीज़ तो भाई रिटर्न करनी पड़ेंगी। पहले उसकी कॉपीज़ रिटर्न करने के लिए पहले उसके घर जाना पड़ेगा, उसके बाद चलेंगे बिरयानी लेने। तो भाई इसकी वजह से मुझे करनी पड़ी है मेहनत, मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ। इसकी कॉपी रही है, अब मैं जाके सीधा इसके मुंह पे मारने वाला हूँ कॉपी। इतनी तगड़ी मारूंगा ना कि पूरा मुंह एकदम लाल होने वाला है इसका। भाई मुझे एक तो भूख लगी हुई है और तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं बाहर निकल चुका हूँ घर से, कॉल करके कह रहे हो भाई मेरी कॉपी लेते आना, मैं आ नहीं पाऊंगा ये वो। तो चलिए मारते हैं चल के इसके मुंह पे एक घसीट करके और फिर बिरयानी खाने चलते हैं। तो गाइज अभी मैं वापस आ चुका हूँ और मैंने वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, तो उसके लिए सॉरी। और रिकॉर्ड क्यों नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे लाइट चली गई थी, पूरा एरिया एकदम ही ब्लैक हो गया था वहाँ पे। भाई मैं रिकॉर्ड करता तो करता क्या, कॉपी मैंने अपने दोस्त को दे दी थी और वहाँ से मैं लेकर के आया हूँ अपने लिए ये, इसके अंदर है मस्त बिरयानी। पहले इसे खाते हैं, पेट पूजा करते हैं और फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो गाइज़ एकदम रियल रहते हैं। अब तो मेरा ब्लॉग शूट करने का इसके आगे मन नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। खाऊंगा और उसके बाद सो जाऊंगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल या परसों एक नए ब्लॉग में और उसके बाद मज़े करते हैं।